विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव सर एक बार पुनः भारतीय अस्पताल क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, और कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं? तो 2 दिन व्यस्तता के कारण क्लास नहीं हो सकी आपकी, माफ़ कीजिएगा, है ना। आज शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको कहाँ छोड़ी थी ये बताइए ज़रा। ठीक, तो लास्ट मैं आपको शेयर बाज़ार के बारे में बता रहा था, है ना। मैंने आपको लास्ट बताया था शेयर बाज़ार। तो रिपीट करते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। क्या होता है शेयर बाज़ार? शेयर बाज़ार बताया था कि जब कोई कंपनी बाज़ार से पूंजी को जुटाने के लिए अपने शेयरों को जारी करती है तो उसे शेयर बाज़ार कहते हैं। और सबसे छोटा शेयर 10 रुपये का जारी किया जाता है, और जो शेयर को खरीदता है उसे शेयरधारक, अंशधारी या सट्टेबाज कहा जाता है। अंशधारी मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया था सबसे पहले होता है तेजड़िया, फिर मैंने आपको बताया था मंदड़िया, फिर मैंने आपको बताया था परेशान मंदड़िया, और नंबर 4 पे बताया था मैंने आपके लिए चंचल परिकल्पक। तो ये 4 बताए थे मैंने आपके लिए शेयरों के प्रकार। तेजड़िया मार्केट में उछाल को डिनोट करती है और इसका प्रतीक क्या होता है? बुल होता है, साढ़ होता है। ठीक। मंदड़िया मार्केट में मंदी को दर्शाती है और इसका प्रतीक क्या होता है? बियर होता है, भालू होता है। परेशान मंदड़िया, इसका प्रतीक लैम्डक होता है। ठीक, लंगड़ी बतख। चंचल परिकल्पक, इसका जो प्रतीक था वो मैंने बताया था आपके लिए, स्टेग होता है, बारहसिंगा होता है। ठीक, तो आज आगे की क्लास पढ़ते हैं, शेयर बाजार में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आज आप नया टॉपिक डालेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। आज नया टॉपिक डालेंगे, क्या डालेंगे? स्टॉक एक्सचेंज। क्या डालने वाले हैं आप? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो थोड़ा बहुत मैंने कल बताया था आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और आज पूरी विधिवत जानकारी बताऊंगा क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो बताइए क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको जब परिभाषा बताई थी किसकी? शेयर बाजार की। तो कोई कंपनी शेयर कब जारी कर सकती है, तो उसके लिए कंपनी को पहला काम ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराएगी? अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी, मतलब पंजीकरण कराएगी। ठीक, तो स्टॉक एक्सचेंज को सामान्य तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है या ऐसा निकाय है जो भारत से ही समझेंगे, भारत में जितनी भी कंपनियां शेयर जारी करती हैं उनका पंजीकरण करने का, रजिस्ट्रेशन करने का क्या करता है? कार्य करता है स्टॉक एक्सचेंज। पहला काम तो ये इसका हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का हो गया। ठीक, अब विधिवत तरीके से इसको समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। विश्व में समझते हैं पहले। विश्व में, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहला 1602 वर्ष क्या थी? 1602, और स्थान था एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। तो विश्व में जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कब खोला गया? 1602 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में स्टॉक एक्सचेंज। किस वर्ष बना? तो 1602 में। तो क्या हो जाएगा ये? सबसे पुराना। विश्व का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? वो एम्स्टर्डम का है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक, सबसे पुराना है। किस वर्ष बना ये? 1602 में है। ठीक, इसको नोट कर लें आप। आगे चलते हैं, भारत, इंडिया में आ जाइए। भारत,
इंडिया का जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट, या ये माने तो हम एशिया का सबसे पुराना, भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है BSE। और ये कब बना? ये बना है 1875 में। इसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष और किस नाम से स्थापित किया गया था। तो भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसका नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। जैसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ये मैंने इसकी कंप्लीट फॉर्म लिखी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ पर है? स्थान अगर पूछता है तो स्थान है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी मुंबई में ही है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। और ये स्थान मुंबई में तो है ही, लेकिन मुंबई में किस जगह पर है? तो मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट, ठीक। तो क्या समझे? भारत का सबसे जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बना? तो ये 1875 में बना है। कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर मुंबई में ही स्थित है, ठीक। स्थानीय बम्बई में तो है ही, मुंबई में, लेकिन किस जगह पर है? तो उसका नाम है दलाल स्ट्रीट। ये दलाल स्ट्रीट कई जगह पूछा जाता है। दलाल स्ट्रीट क्या है? दलाल स्ट्रीट एक शेयर मार्केट से जुड़ी संस्था है जिसका नाम क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है, ठीक। एक और करते हैं भारत के बाद, आगे चलते हैं। तो भारत का एक और शेयर मार्केट है, एक आपने सुना होगा, नाम है इसका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ है ये 1992 में बना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष बना है? 1992 में। और इसका भी जो हेड क्वार्टर है मुंबई में ही स्थित है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, ठीक। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष बना? 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो BSE और NSE भारत के जो दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक। इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ओके, निश्चित ही आप ये समझ रहे होंगे और इसको साथ साथ नोट करते रहा करो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या, तो आप लगाएंगे 23। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 23 हैं। भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? तो आप लगाएंगे 23। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना, तो पुराना कौन सा लगाने वाले हैं आप? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और विश्व का सबसे पुराना एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का 1602 में। ओके, आगे चलते हैं। तो भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो एशिया का सबसे बड़ा तो वही अपने वाला है BSE। एशिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, एशिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो BSE है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। किसका भाई? तो इसका BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन से नंबर का स्थान है? तो 8वां स्थान है इसका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व का 8वें नंबर का सबसे बड़ा और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आपसे पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व में कौन से नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? तो 8वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो आगे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है फिर? विश्व में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बताइए। तो है विश्व में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और इसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर है? अमेरिका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका। और अमेरिका में वॉल स्ट्रीट। बहुत सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ही नकल करके भारत में ज्यों की त्यों छाप रखी हैं। जैसे अमेरिका में है वॉल स्ट्रीट, तो भारत में क्या है? दलाल स्ट्रीट, है ना। दलाल स्ट्रीट क्या है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में BSE का जहाँ हेडक्वार्टर है वो एक जगह है, ठीक। ऐसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इससे बड़ा विश्व में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। और ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। अमेरिका में किस जगह? तो वॉल स्ट्रीट, वॉल। इसी से भारत में क्या लिया गया है? दलाल स्ट्रीट। तो हम समझे कि स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। किस वर्ष से स्थापित हुआ? 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष बना? 1975 में बना। किस वर्ष बना? 1975 में बना, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है हेडक्वार्टर। कई बार आता है BSE का मुख्यालय बताइए, मुंबई में स्थित है, ठीक। मुंबई में किस जगह पर है ये? तो दलाल स्ट्रीट वाली जगह पर स्थित है। भारत का एक और स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस वर्ष बना? 1992 में बना। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो वो है अपने वाला BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व में विश्व में कौन सा नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? तो 8वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये वॉल स्ट्रीट में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख बात ये थी कि जो स्टॉक एक्सचेंज हैं किस लिए बनाए गए हैं या क्या हो सकता है इनका कार्य। तो जितना भी शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वो स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी में किया जाता है। कोई भी कंपनी शेयर जारी करेगी तो उसको स्टॉक एक्सचेंज से परमिट लेना पड़ेगा, अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। कोई भी शेयरधारक अगर शेयर खरीदता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज की फाइल में जाकर ये पता करेगा कि किस कंपनी का पंजीकरण किस स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, ओके। और कोई भी शेयरधारक जब अपने शेयर बेचेगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही अपने शेयर बेच सकेगा। ये होता है। तो कल भी मैंने बताया था आपको कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज होता है द्वितीयक शेयर बाजार, सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या होता है, तो उसे हम लगाएंगे स्टॉक एक्सचेंज। सामान्यतः स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो सेकंड नंबर का शेयर मार्केट होता है। द्वितीयक शेयर बाजार किसे कहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेबी।
SEBI सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी कंप्लीट फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। हिंदी में बोलते हैं इसके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में किस नाम से जानी जाती है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। पढ़ते हैं आगे, सेबी के बारे में जानते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1988। कब बनी? तो 12 अप्रैल 1988 को बनी। सेबी का गठन किस वर्ष हुआ है? 12 अप्रैल 1988 को सेबी का निर्माण हुआ है। लेकिन इसे वैधानिक जो स्वीकृति मिली है वो किस वर्ष मिली है, ये बताइए। सेबी को वैधानिक स्वीकृति या वैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली है, बताइए। तो इसको वैधानिक स्वीकृति मिली है 1992 में, 30 जनवरी 1992। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि सेबी को वैधानिक स्वीकृति किस वर्ष मिली, तो आप लगाएंगे वैधानिक स्वीकृति मिली है 1992 में। और सेबी की स्थापना किस वर्ष हो रही है, तो सेबी की स्थापना हो रही है 12 अप्रैल 1988 के लिए। समझें और आगे इसको सेबी के लिए थोड़ा हटा देता हूँ। वैधानिक या कानूनी या सांविधिक या गैर संवैधानिक, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। इसे आप याद कर लो आज ही और समझ लो। वैधानिक मान्यता प्राप्त है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, सांविधिक है, गैर संवैधानिक है। मतलब इसका भारत के संविधान में कोई विवरण, कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी इसे वैधानिक मान्यता दी गई है। किसके लिए? सेबी के लिए। कानूनी मातूत तौर से मान्य है ये। सांविधिक और गैर संवैधानिक का अर्थ एक ही होता है। सांविधिक गैर संवैधानिक का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। जैसे और भी संस्थाएं हैं, जैसे आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि भाई नीति आयोग कैसी संस्था है? नीति आयोग या योजना आयोग कैसी संस्था है? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। नीति आयोग, योजना आयोग के लिए भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है, इनके लिए संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये कानूनन तौर पर मान्य होती हैं। तो ये कैसी हैं? वैधानिक संस्थाएं हैं। ये कैसी है? कानूनी, सांविधिक, गैर संवैधानिक। इन सभी शब्दों का मतलब एक ही है। तो नीति आयोग या योजना आयोग के बारे में आपसे पूछे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी बोलते हैं, ये भी एक ऐसी संस्था है। तो ये भी वैधानिक, कानूनी, सांविधिक और गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सेबी, तो सेबी कैसी संस्था है? तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे संभवतः। सेबी या तो ऑप्शन वैधानिक होगा, कानूनी होगा, सांविधिक होगा या आपका गैर संवैधानिक होगा। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, किस वर्ष बना? 12 अप्रैल 1988 को बना। लेकिन इसे वैधानिक स्वीकृति किस वर्ष मिली? तो वैधानिक स्वीकृति इसे 1992 में मिली है। ठीक, वैधानिक के मैंने आपको 4 शब्द और बता दिए, वैधानिक, कानूनी, सांविधिक, गैर संवैधानिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सेबी के कार्य। तो जैसे कि S4 है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, इसी से हम इसको समझ सकते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का जो प्रमुख कार्य होता है तो ये होता है कि शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तो आप खटाक से आंसर लगा देंगे सेबी। शेयर बाजार पर जितनी भी कार्य होते हैं और उन कार्यों पर निगरानी रखने का अधिकार किसको दिया गया है? तो सेबी के लिए दिया गया है। तो प्रमुख कार्य इसका ये समझेंगे। दूसरा कार्य, अगर किसी शेयर धारक के प्रति कोई कंपनी, अगर किसी शेयर धारक के प्रति कोई कंपनी धोखाधड़ी कर दे, उसकी बेईमानी कर ले, तो ये सारा कार्य कौन देखेगा? वो सेबी देखेगा। कौन देखेगा? सेबी। तो धोखाधड़ी, बेईमानी अगर किसी शेयर धारक की हो जाती है तो उसे न्याय दिलाने का कार्य किसका होता है? वो सेबी का होता है। किसका होता है? सेबी का होता है। ये सेबी के प्रमुख कार्य होते हैं। सेबी से कई बार क्वेश्चन होते हैं या पूछे जाते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष और लिख लेंगे हम, वर्तमान अध्यक्ष। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? माधवी पुरी बुच। सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। एक बार रिपीट करते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई अभी। क्या क्या पढ़ाया? फर्स्ट, विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। बताइए, विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। किस वर्ष बना? 1602। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष बना? 1875। कहाँ पर है? बम्बई में स्थित है। भारत का एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम था NSE, किस वर्ष बना? 1992 में। ये भी कहाँ पर स्थित है? बम्बई में स्थित है। आगे, विश्व का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना, भारत का अन्य दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत के दोनों मुंबई में स्थित हैं, ये पुराना। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बताएंगे आप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा था वो कौन सा था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका। एशिया का सबसे बड़ा बताएंगे। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में। और मुंबई में किस जगह पर है? दलाल स्ट्रीट पर है। ओके, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताई है सेबी। सेबी, सेबी की फुल फॉर्म बताएंगे भाई। सेबी कंप्लीट फॉर्म क्या होती है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की कंप्लीट फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस वर्ष बनी भाई? सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1988। ठीक। वैधानिक स्वीकृति कब मिली है? 1992। ओके। और शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने का काम कौन करता है? तो वो करती है सेबी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। सेबी के वर्तमान